अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डाउट टू बी क्लियर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे और ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसके जिसके अंदर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये वीडियो इसलिए दो पार्ट्स पर होती है ताकि ये सारा कुछ आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो एक मैट्रिक्स उन्होंने पूछा है कि एक मैट्रिक्स एडिशन के लिए कब कन्फर्मेबल मतलब कि कब हम उसकी एडिशन करवा सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ। क्या कंडीशंस होंगी कि ये दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हैं जो कि ऑर्डर 3 by 3 के हैं, तो हम देखेंगे कि ये कब ऐड होंगे। तो पहली कंडीशंस फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि दो मैट्रिसेस ऐड होंगे ना। तो फर्स्ट कंडीशन कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं, इनका ऑर्डर इसका है 3 by 3 और इसका ऑर्डर भी 3 by 3 ही है। तो मतलब ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्म है। तो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। तो सिर्फ हमारी यही कंडीशन है जिससे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से कब ऐड हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, बल्कि पार्ट नहीं, उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनमें हमने बताना है कि कौन से ऐड हो सकते हैं। तो हम सारे उनको इधर लिख लेते हैं जिससे कि हमें बाद में पता चलेगा कि कौन से ऐड हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे मैट्रिसेस हैं, इसलिए हम सारों को यहाँ पे लिख लेंगे। और ये लास्ट जो कि है एफ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मैट्रिक्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो हम इसके नीचे एक लाइन लगाते हैं जहाँ पे हम इनके आंसर लिखेंगे। तो ए के इक्वल कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, तो इस हमने अभी पढ़ा है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर है 2 by 2। अब 2 by 2 का और कौन सा मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो 2 by 2 का सिर्फ यही एक मैट्रिक्स है। तो हम लिख देंगे ए प्लस ई, या बीच में कॉमा डाल देंगे। और आगे एक तो ये हो गया, और दूसरा अब बी की तरफ चलते हैं जो कि है, पहले रोज आएंगी 2 और नीचे कॉलम 1। तो 2 by 1 का सिर्फ यही मैट्रिक्स है। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू 3 और नीचे भी 3 है। तो वैसे ये कन्फर्मेबल है क्योंकि ये भी 2 रोज और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है 2 by 1 का, और इसका भी ऑर्डर था 2 by 1। तो ऑर्डर सेम हो गए। हम नेक्स्ट लिख देंगे b इज इक्वल टू, ओ सॉरी बीच में कॉमा डालना था। अब सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 2। तो इधर 3 by 2 का सिर्फ एफ ही है क्योंकि इसकी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो हम लिख देंगे सी और एफ। तो अब हमारे मैट्रिक्स पूरे हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम अब पढ़ेंगे कि एडिटिव इनवर्स किस तरह निकालते हैं या फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो सपोज एक मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, इधर भी लिख भी लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इसका सपोज ये ए है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा कि जिसको ऐड करने से इसका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए। एक 4x4 2x2 का नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो वो इसी तरह हो सकता है कि जब 2 के साथ हम प्लस करें -2, तो इधर हम लिख लेंगे कि ए का एडिटिव इनवर्स होगा -2 +1, क्योंकि माइनस और माइनस को अब जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस के साथ, और -4 और ये +2। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि जिसके साथ पॉजिटिव साइन है उसके साथ माइनस आ जाता है, और जिसके साथ माइनस का है उसके साथ पॉजिटिव का आ जाता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए, जो कि है 2 4 -2 और 1। तो सबसे पहले एडिटिव हम लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। हम इसको बड़े एक्स की लेट कर लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स एक्स है, और एंड एक्स को हम लेट करते हैं कि ये है -a, जो कि है नेगेटिव, जैसा कि हमने 1.2 के पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था कि इसको कहते हैं नेगेटिव a। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो नेगेटिव ही होगा उसका। तो हम जैसे फिर नेगेटिव निकालते थे, अब यहाँ पे हमने a नहीं लिखना क्योंकि हमने इसको x लेट कर लिया, तो यहाँ पे आएगा x, क्योंकि ये तो a है ना, तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना तो कोई वेरिएबल ही होगा। तो इधर भी हम माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे। ओहो, ये गलती हो गई, यहाँ पे नहीं कराना था क्योंकि x तो एडिटिव इनवर्स ही है, माइनस को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो कि हमने लेट किया हुआ है x, तो वो आ जाएगा जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 -4 और माइनस माइनस +2, प्लस को हम लिखते नहीं हैं, -1, और यही इसका आंसर है। तो अपने बी पार्ट को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान ही है। अब सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ गया b, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू x। हमने लेट कर लिया कि एडिटिव इनवर्स जो b है वो आएगा x के इक्वल, एंड तो हमें बताना पड़ेगा कि x किसके इक्वल आएगा, क्योंकि x का तो हमारे पास मैट्रिक्स ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू -b। तो -b लेने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे x, क्योंकि हमने इसको लेट किया हुआ x के इक्वल, और क्योंकि हमने -b निकालना है तो 1, इसकी सारी एंट्रीज को हम नीचे ले आएंगे इस नेगेटिव के साथ। तो एडिटिव इनवर्स निकल आएगा -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, +1 क्योंकि इसके साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, -2 +1 -3 -3 +2 और -1, यही इसका आंसर है। तो अपना सी पार्ट जो है
वो बहुत ही छोटा सा है, तो इसलिए उसको करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलें, जैसा कि हमें पता है एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब c आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू माइनस सी, जो कि है नेगेटिव c। तो x और ये सपोज ये c है, तो c के सारे मैट्रिक्स यहाँ पे आएंगे और माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस को कराएंगे मल्टीप्लाई 4 और -2 से, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास निकल आएगा -4 और +2। हमारा जो डी पार्ट है, डी मैट्रिक्स 1 0, अब हमें पता है एडिटिव इनवर्स ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू नेगेटिव डी। तो माइनस या नेगेटिव डी, डी की सारी एंट्रीज -3 -2 2 1, तो हमारे पास निकल आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ डी -1, जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, और आपने ध्यान रखना कि जीरो के साथ कोई साइन लगाना भी नहीं है, -2 और -1। तो यही हमारा आंसर होगा, या फिर एडिटिव इनवर्स होगा डी का। तो हमारा जो ई पार्ट है वो तो आप सबको ही पता होगा कि क्या है। हाँ जी, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका दूसरा नाम था यूनिट मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते थे कैपिटल आई से। तो इस चीज की हमें अभी कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ई, x इज इक्वल टू 1 0 0 1, x इज इक्वल टू, अब सारे जो 1 हैं, सारे नहीं 2 ही हैं, वो नेगेटिव ही हो जाएंगे और जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता। हमारा जो एफ पार्ट है वो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ और ही वैल्यूज आ गई, तो हम इसको आगे जाके समझते हैं। एडिटिव, पहले लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू -f। तो हमें करना सिर्फ ये है, x इज इक्वल टू -f की सारी एंट्रीज, तो हमें सिर्फ इसके बाहर माइनस को ले आना है, हमें इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ -√3 आ जाएगा। इस 1 के साथ पहले ही माइनस है, -√2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू, उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और b इज इक्वल टू 1 - 1
C इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 और D इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1 0 2। देन फाइंड, कुछ ऑपरेशंस दिए हैं जो कि हमने अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले a प्लस 1 1 1 1, तो हमारा जो a मैट्रिक्स है ये वाला, इसको हमने सिर्फ इसके साथ ऐड कर देना है। तो एक ही जगह पे उसका सारा मैट्रिक्स लिखेंगे और आप कोशिश करें कि गलती ना हो यहाँ पे। तो ऐड करने के लिए हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे, मतलब कि जो इसके फर्स्ट एंट्री है उसको फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे। तो -1 को हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंट्री जो कि है +1, और ये जो 2 है इसको हम ऐड करेंगे 1 के साथ जो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की एंट्री है। 2 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ और 1 को 1 के साथ। तो इसका आंसर आएगा -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 and 1 2। तो यही इसका आंसर है। अपना नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, b प्लस -3 और -2 और 3। तो b वाला मैट्रिक्स हम उठा के b की जगह लिख देंगे 1 - 1, ये माइनस है, प्लस -2 और +3। तो हमें पता है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ ऐड होगी। 1 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -2 क्योंकि ये साइन अलग हैं, -1 + 3, इसका आंसर आएगा 1 + -2 का आंसर आता है -1, और -1 + 3 का आंसर आएगा 2, और यही इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है c प्लस -2 1 और 3। तो c मैट्रिक्स ये रहा, इसको उठा के लगाएंगे हम c वाली जगह पे और बीच में पॉजिटिव प्लस का साइन। तो ऐड करेंगे पहली एंट्री को पहली के साथ, 1 प्लस ब्रैकेट में -2 -1 + 1 2 + 3, इसका आंसर आएगा -1 -1 + 1 0, 2 + 3 5। फोर पार्ट जो कि है d प्लस 0 1 0 2 0 1। तो d हमारे पास ये है, हम सारी d की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 -1 0 और 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। अब इसको ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होगी 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2
0 प्लस 0 2 प्लस 1। तो अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देते हैं। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1 प्लस 1 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 0 0 ही और 2 प्लस 1 3। तो यही हमारे डी का आंसर है। अब आगे से इसमें क्योंकि इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि दरमियान में कोई साइन ना होने की वजह से हम कहेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो लिखेंगे 2 और a की वैल्यू a का मैट्रिक्स। तो इस 2 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1। हम इधर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं लेकिन साइन भी यूज किए जाते हैं। ब्रैकेट ज़्यादा सही है क्योंकि साइन से बिल्कुल भी क्वेश्चन का अपीयरेंस अच्छी नहीं आती, ब्रैकेट से लफ्ज नज़र भी आते हैं अच्छी तरह। तो 2 और माइनस 1 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -2 2 2 जार 4 2 ये भी 4 2 1 जार 2। तो यही हमारा आंसर है। हमारा 6th पार्ट जो है -1 मल्टीप्लाई b। अब इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया तो इसका ही मतलब कि -1 b के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 मल्टीप्लाई b। तो -1 लिखेंगे, पहले इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, फिर -1 और 1 -1। तो -1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस माइनस होता है तो ये -1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट 7 -2c। तो -2 लिखेंगे और c का मैट्रिक्स इधर ले आएंगे। तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। -2 और -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -2। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा +2 -2 और +2 आएगा -4 क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। ये हमारे 7th का आंसर है। हमारा 8th पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय d। तो इसी तरह लिख लेते हैं 3d का सारा मैट्रिक्स 1 2 3 1 0 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 2। ब्रैकेट को यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 3 3s are 9
3 ही आएगा, 3 जीरोस, तो 3 जीरो जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही बन जाती है वो चीज। 3 2 6 होते हैं, यही इसका आंसर है। हमारा लास्ट पार्ट 9 जो कि है 3c। अब हमने c को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो लिखेंगे 3 और सारी c की एंट्रीज, तो मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट एंट्री के साथ, -1 के साथ और इस 2 के साथ, तो बन जाएगा 3 -3 और 6, यही इसका आंसर है। इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए अब हम यहीं पे एंड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो बहुत लेंथी है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।